हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ चीजें बताने वाला हूँ जो कि एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 में एसएससी जीडी का फॉर्म निकल चुका था, क्या 2023 में निकलेगा? आप लोगों ने कैलेंडर देखा है, मेरी कैलेंडर की वीडियो आप देख सकते हो, वहां पे मैंने हर चीज को डिस्कस किया है। वहां पे आपको पता भी चल जाएगा कि क्या वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। नहीं तो मैं इस वीडियो के अंत में आपको वो कैलेंडर दोबारा से दिखाने वाला हूं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि एडमिट कार्ड 2022 का जो जीडी वाला है, उसके एडमिट कार्ड जो कि 10 तारीख को एग्जाम होने वाला है, उसका शुरू 14 फरवरी तक एग्जाम चलना है। 10 तारीख वालों के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। अभी तक सिर्फ आप लोग स्टेटस देख पा रहे थे कि आपका किस सिटी में एग्जाम होगा। यहाँ पे आपको आज की डेट में अब जो आपका एग्जाम सेंटर है वो भी अलॉट हो चुका है। तो देखिए, आइए जान लेते हैं विस्तार से। 27/10/2022 में इसके फॉर्म निकले थे, आपको पता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी लास्ट डेट थी, ये लिखा हुआ है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि 30 नवंबर थी, रात के 11 बजे तक। ओके, अब देखिए, वैसे तो इन्होंने यहाँ पे जब पहली बार इसको निकाला था एग्जाम को, तो यहाँ पे 10 जनवरी नहीं था। यहाँ पे इन्होंने क्या करा था, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ फरवरी मार्च या फिर 10 इन्होंने यहाँ पे डिस्कस नहीं करा था, सिर्फ मंथ लिख दिया था। लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको डेट बताता हूँ, 10 जनवरी से 14 फरवरी 2023 तक इसके एग्जाम होने हैं। और ये एसएससी यानी कि बात करें हम सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, सीएपीएफ बोलते हैं, एसएसएफ, और यहाँ पे राइफलमैन जीडी जो कि होता है असम राइफल में, और सिपाही होता है एनसीबी में। यहाँ पे याद रखना कि बाकी जो सब है उन सब का पे लेवल 1 है, लेकिन अगर हम बात करेंगे सिपाही और नारकोटिक एनसीबी की तो इसका पे लेवल 3 है, ठीक है। इसका पे लेवल 3 है, तो ऑब्वियस की सैलरी थोड़ी ज्यादा होगी। तो 10 जनवरी से 14 फरवरी के लिए एग्जाम यहाँ पे होने वाले हैं, और यहाँ पे इसका एडमिट कार्ड 10 जनवरी वालों के लिए जारी हो चुका है। कितनी वैकेंसी है देखिए, जब इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था अगस्त सितंबर के आसपास में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो वैकेंसी है वो 24,370 के आसपास थी। ये आप देख सकते हो उसकी वैकेंसी। लेकिन दोबारा से इसमें चेंजेस करे गए, इसमें पदों को डबल कर दिया गया। तो अब पद कितने हैं? 45,284। तो ये कब हुआ? आप देख रहे हो 25 नवंबर 2022 में ये एसएससी का नोटिफिकेशन है। ये सारा का सारा एसएससी का नोटिफिकेशन है। आप लोग इस पे ध्यान देना कि ये कहीं से नहीं लिया गया है, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। ये है 45,284 आज की डेट में। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब एसएससी ने, आपको पता है, 31 दिसंबर 2022 के आसपास इन्होंने अपना इस साल का कैलेंडर जारी कर दिया था। उस कैलेंडर में इन्होंने यहाँ पे बता दिया था कि किस किस तिथि को हम लोग क्या करने वाले हैं। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जीडी यही वाला है जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। देखिए, जनवरी से फरवरी, यहाँ देख रहे हो आप, 10 जनवरी से 14 फरवरी तक आपका एग्जाम होना है। तो ये कौन सा वाला है? 2022 वाला है। फिर आएगा CHSL, फिर आएगा आपका MTS, फिर आएगा आपका सिलेक्शन पोस्ट, फिर आएगा आपका CGL, फिर दोबारा आएगा CHSL, फिर आएगा आपका MTS, फिर आएगा CPO में SI, फिर आएगा आपका JE, फिर आएगा आपका यहाँ पे स्टेनोग्राफर, फिर आएगा आपका JHT। इसमें कहीं पर दोबारा से जीडी नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस साल की जो वैकेंसीज थी 23-24 हजार, और पिछले साल की जो वैकेंसीज थी उनको मर्ज कर दिया। तो आप इस साल 2023 में दोबारा से वैकेंसीज नहीं देखने वाले हो एसएससी जीडी की, तो आप यहाँ पे ध्यान देना। ओके, अब हम देख लेते हैं। कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा जब आप अपनी वेबसाइट में जाओगे अपने रीजन की, तो आप अपने इसके हिसाब से भी, जैसे कि आपके कंप्लीट नेम, आपके फादर नेम और आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी आप यहाँ पे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, रोल नंबर के हिसाब से भी, और आपके जो रेजिस्ट्रेशन आईडी है इसके हिसाब से भी अपना एप्लीकेशन देख सकते हो जिन जिनका जारी हो चुका है। आप याद रखना कि जिनका अगले हफ्ते है, मतलब जो इस हफ्ते के बाद अगला हफ्ते है, उस वालों का नहीं होगा। ये सिर्फ यहाँ पे 10 जनवरी वालों का होगा। ओके, तो ये तो 10 जनवरी वाला है, यहाँ पे इनके एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी हो चुके हैं। जाकर आप लोग देख सकते हो अपने एडमिट कार्ड, क्योंकि जैसे ही आप इसके अंदर जाओगे आपको वहां पे ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड एडमिट कार्ड, तो वहां पे आप एडमिट कार्ड देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, जो हमारा CAPF होता है उसमें जीडी की सैलरी कितनी होती है आपको मैं बताऊंगा। देखिए, पहली बात तो पे लेवल 1 है, 21,700 रुपए का यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके का पहला ग्रेड पे होता है। तो यहाँ पे बेसिक पे जो कि पे लेवल 1 है। देखिए, इससे पहले ना पे ग्रेड पे होता था। ओके,
ग्रेड पे होता था, जैसे कि मान लीजिए आपका 1800 ग्रेड पे है, फिर उसके बाद आपका 2000 ग्रेड पे है। अब क्या कर दिया, 1800 सबसे न्यूनतम कर दिया, इससे नीचे कोई होता ही नहीं है। फिर यहाँ पे आपको 2400 ग्रेड पे दिख जाएगा, लेकिन ये ग्रेड पे सिस्टम खत्म कर दिया 6 पे कमीशन ने। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पे मैट्रिक्स, ठीक है, जो 6 पे कमीशन आया था यहाँ पे मैट्रिक्स आपको देखने को मिलेगा। पे मैट्रिक्स में क्या होता है कि न्यूनतम सैलरी आज की डेट में ये कर दी है, न्यूनतम सैलरी इतनी है कि इससे कम सैलरी किसी को नहीं मिलेगी, चाहे वो सबसे लो लेवल यानी कि जो सबसे लास्ट लेवल का भी जो अगर वो एम्प्लॉय होगा, 4th ग्रेड का भी होगा, तो भी उसको इतना मिलना चाहिए। HRA है हाउस रेंट अलाउंस, देखिए ये है यहाँ पे समथिंग 2500। आप ध्यान देना यहाँ पे कि यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी सिटी कौन सी है। ऑब्वियसली अगर आप मुंबई में होगे तो मुंबई में आपका जो HRA है वो डबल क्या ट्रिपल भी हो सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे जगह में जो रूरल जगह है, जहाँ पे जो कीमत है, जहाँ पे जो एक तरीके से ये बोल सकते हो वहाँ पे महंगाई इतनी नहीं है, तो वहाँ पे ये आपका 2000 रुपये भी हो सकता है। लेकिन ये तो फिक्स करा हुआ है 2500 रुपये, आप जहां भी जाओ 2500 रुपये इतना तो फिक्स है। लेकिन अगर आप मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता में जाते हो बड़े बड़े शहरों में, तो वहां पे घर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आप ये मान लीजिए कि 80% तक लोगों को यहाँ पे क्वार्टर अलॉटेड होते हैं, और जो 20% बचते हैं उनको ही यहाँ पे HRA मिलता है, क्योंकि उनको ही बाहर रहना पड़ता है। 80% को तो क्वार्टर जो बना रखे होते हैं उनकी कंसर्न अथॉरिटी ने वहां से मिल जाते हैं। डीए देख लीजिए आप, डीएनएस अलाउंस 34% के हिसाब से, तो ये आपका 7500 रुपए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस देख लीजिए 2500 समथिंग। ड्रेस अलाउंस ये मिलता है आपका 90 रुपए, साल में भी ले सकते हो। ग्रॉस पे आपका आ गया 33,965, यानी कि 34,000 समथिंग आपका ग्रॉस पे होगा। लेकिन यहाँ पे डिडक्शन कितना हो गया, जीपीएफ, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये नेशनल पेंशन स्कीम, ये मान सकते हो आप, क्योंकि अब इनको पेंशन नहीं मिलती है, पेंशन इनको अलाउड नहीं है, याद रखना आप लोग, पेंशन नहीं है इनका, इसलिए अभी पैसा कटता है ताकि इनको बाद में पेंशन मिल सके, और वह एनपीएस के द्वारा कटता है। तो इनका ये जो बेसिक पे है और प्लस डीए, ये जो डीए है, इन डीए का मिलाकर यहाँ पे 10% यानी कि 3000 रुपए देख लीजिए आप। ये हो गया आपका यहाँ पे 21,000 और यहाँ पे हो गया 7,500 रुपए, तो ये समथिंग 28,000 बैठता है। तो यहाँ पे 10% अगर आप निकालोगे तो 3,000 रुपए हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये 600 रुपए मिलता है, सीबीएफ हो गया। तो आप ऐसे करके कुछ ऐसे अलाउंस देखते हो, टोटल डिडक्शन आपको कितने का होगा, 3,000 3,500 का डिडक्शन होगा, जो आपका एनपीएस और जीपीएफ में है। इसके बाद आपकी सैलरी 30 समथिंग तक आपके पास आ जाएगी। अभी भी मैं ये बता रहा हूं आपको कि अगर आपकी सिटी बहुत ज्यादा हाईटेक हुई, देखिए यहाँ पे टियर 1, टियर 2 और टियर 3 होता है, मतलब कि आप टियर के हिसाब से सकते हो, जितनी अच्छी सिटी होगी उतना ही ज्यादा आपका एचआरए होगा, उतनी ही ज्यादा आपकी सैलरी होगी। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, अगर आप मान लीजिए जेएनके चले गए तो जेएनके में आपके पास अलाउंस और बढ़ जाएंगे, क्योंकि वहां पे आपको और ज्यादा अलाउंसेस मिलेंगे। वहां पे आपको हायरिटी अलाउंस मिलेगा, हायरिटी अलाउंस बोलते हैं एक, ठीक है। तो वहां पे आपको हायरिटी अलाउंस भी देखने को मिल जाएगा, और वो हायरिटी अलाउंस के दौरान आपकी तनख्वाह 45 से 50,000 भी बन जाती है, अगर आपकी पोस्टिंग और ऊपर हाइट में होती है। तो आप उत्तराखंड, अरुणाचल में प्रदेश में डिप्लॉयड होते हैं तो आपकी सैलरी 50 से भी ऊपर पहुंच जाती है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कौन से में हो। तो आप 30 तो मान के चलिए, जब आप ट्रेनिंग करने के बाद पहली बार जाओगे, फर्स्ट सैलरी तो आप इतनी उठाओगे ही उठाओगे। तो गाइज ये थी, मैंने आपको सब चीजें यहाँ पे बता दी, क्लियर बताई हैं। और भी कोई अगर आपको पता करना है, कोई नॉलेज, कोई चीज ऐसी है जो आप जानना चाहते हो, कोई इन्फॉर्मेशन, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।